ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 9 का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक बहुपद हैं, कौन कौन बहुपद द्विघाती हैं और कौन कौन बहुपद त्रिघाती बहुपद हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में 7 खंड दिखाए गए, 1 2 3 4 5 6 7। इन सातों खंडों में ये बताना है कि कौन कौन से खंड रैखिक बहुपद हैं, कौन कौन से खंड द्विघाती बहुपद हैं तथा कौन कौन से खंड त्रिघाती बहुपद हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि जितने भी खंड दिए गए ये बहुपद हैं या नहीं है। तो बहुपद के बारे में बात देखी गई थी कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक और पूर्ण हो उसे बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी खंड जितने भी व्यंजक लिखे गए हैं ये सभी व्यंजक बहुपद हैं। अब प्रश्न ये है कि इन सातों खंडों में कौन कौन से खंड रैखिक बहुपद हैं, कौन कौन से द्विघाती बहुपद हैं तथा कौन कौन से त्रिघाती बहुपद हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि रैखिक बहुपद क्या है, इसकी पहचान क्या है, द्विघाती बहुपद की पहचान क्या है तथा त्रिघाती बहुपद की पहचान क्या है। तो रैखिक बहुपद की पहचान ये होती है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद की पहचान होती है ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। और त्रिघाती बहुपद की पहचान होती है ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले खंड को लेकर के चल रहे हैं और इसमें ये देखें ये रैखिक बहुपद है या द्विघाती बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है। तो हल लिखेंगे, हल पहला पार्ट लेकर के चलें। हल करने के लिए पहला पार्ट दिखाया गया x² + x। यहाँ पर इस बहुपद में हम लोग देख रहे हैं, ये देखें कि चर की अधिकतम घात कितनी है। अगर अधिकतम घात 1 है तो इसको लिख लेंगे रैखिक बहुपद है, अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती बहुपद लिखेंगे, अधिकतम घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि चर की घात यहाँ 2 दिखाई गई है और यहाँ पर चर की घात लिखी नहीं, छिपी है तो 1 छिपी है। तो इसमें चर जो दिया गया है इसकी अधिकतम घात 2 है। अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघाती बहुपद है। तो लिखेंगे किस प्रकार से, लिखेंगे इतने में, या यहाँ पर डाल सकते हैं बहुपद x² + x में चर। अब चर क्या है, चर यहाँ पर x है, लिख सकते हैं x। तो बहुपद x² + x में चर x की अधिकतम घात 2 आता है। x² + x एक रैखिक बहुपद है, एक द्विघाती बहुपद है क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती बहुपद है, चर की अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद है और चर की अधिकतम घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं चर की अधिकतम घात 2 है इसलिए इसको लिखेंगे द्विघाती बहुपद है। पता है x² + x एक द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। ये पहला खंड हो गया। अब दूसरे खंड को लेकर के चल रहे हैं, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया गया है x - x³। इसको भी बताना है कि रैखिक बहुपद है या द्विघाती बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है। तो यहाँ पर ये देखा जाए कि चर की अधिकतम घात कितनी है। चर की अधिकतम घात 1 होगी तो रैखिक बहुपद है, अधिकतम घात 2 होगी तो द्विघाती बहुपद है, अधिकतम घात 3 होगी तो त्रिघाती बहुपद है। यहाँ पर ये जो चर दिया गया है इसकी घात नहीं लिखी है, छिपी है और छिपी है तो 1 छिपी है। और ये जो चर दिया गया है इसकी घात लिखी है 3 लिखी है। हम लोग देख रहे हैं कि इस बहुपद की अधिकतम घात 3 है, इस बहुपद की अधिकतम घात 3 है, अतः यह एक त्रिघातीय बहुपद है। वही चीज लिख देंगे, इतने में चर, और यहाँ भी जो बहुपद का चर है वो x है, x -
एक्स क्यूब में चर एक्स की अधिकतम घात, चर एक्स की अधिकतम घात 3, अधिकतम घात 3 है, अतः x माइनस एक्स क्यूब एक, अधिकतम घात अगर 3 है तो त्रिघाती बहुपद लिखेंगे, अतः x माइनस एक्स क्यूब एक त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। ये दूसरा खंड हो गया। अब हम लोग तीसरे खंड पर आ रहे हैं। थर्ड पार्ट दिया गया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, एक बहुपद ये लिखा गया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 दिया गया है। यहाँ पर इस बहुपद का चर y दिखाया गया है। इससे पहले जो दो खंड लगाए गए थे उसमें चर x दिखाया गया था, लेकिन इसमें चर y दिखाया गया है। तो हम लोग देखें कि जो चर दिया गया है उसकी घातें कितनी कितनी है और उनमें अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पर ये जो चर दिया गया है इसकी घात नहीं लिखी है, नहीं लिखी है अर्थात छिपी है, और छिपी है तो एक छिपी है। इस चर की घात 2 दिखाई गई है, ये चर है ही नहीं, अक्षर पद है। तो हम लोग देख रहे हैं जो चर दिया गया है उसकी अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघाती बहुपद है। लिख लेंगे इतने में चर, अब चर है क्या, चर है y। अगर चर x होता तो हम लोग यहाँ चर के स्थान पर x लिख लेते, चर के आगे x लिख लेते। अगर y है तो y लिख लेंगे, z है तो z लिख लेंगे, जो चर दिया गया वही लिख लेंगे। तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में चर y की अधिकतम घात, अधिकतम घात 2, अधिकतम घात 2 है, अतः y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद है। अगले खंड पर आ रहे हैं, खंड नंबर 4 है। फोर्थ पार्ट दिया गया 1 प्लस एक्स। इसमें भी यही देखना है कि रैखिक बहुपद है या द्विघाती बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है। तो यहाँ ये देखा जाए कि जो चर दिया गया उसकी अधिकतम घात कितनी है। यहाँ पर x चर है, इसकी घात नहीं लिखी है, छिपी है, और छिपी है तो एक छिपी है। तो अगर चर की अधिकतम घात, एक ही घात वही अधिकतम है। अगर चर की घात 1 है तो रैखिक बहुपद है, ये दिया गया बहुपद है वो रैखिक बहुपद है। हम लोग लिखेंगे 1 प्लस एक्स में चर, इसका चर x है, में चर x की अधिकतम घात, अधिकतम घात 1, अतः 1 प्लस एक्स एक रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। हम अगले खंड पर आ रहे हैं, खंड नंबर 5 है। पांचवें खंड में दिखाया गया है 3t, पांचवा खंड है 3t। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं जो चर दिया गया है इस चर की घात लिखी हुई है, अर्थात चर की घात छिपी है, और छिपी है तो 1 है। उसी प्रकार से भी हम लोग लिखेंगे इतने में चर t, इसका चर, इसके ऊपर का चर है t, चर t की अधिकतम घात, t की अधिकतम घात 1 है, अतः 3t एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है। अगले खंड पर आ रहे हैं, खंड नंबर 6 है आर स्क्वायर। इसको भी हम लोगों को बताना है कि ये बहुपद रैखिक बहुपद है या द्विघाती है या त्रिघाती है। यहाँ देख रहे हैं ये जो चर r दिया गया है इसकी अधिकतम घात 2 है,
इसलिए द्विघाती बहुपद है। लिखेंगे आर स्क्वायर में चर आर की अधिकतम घात दो, अतः आर स्क्वायर एक द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। उसके बाद अंतिम खंड पर आ रहे हैं। 7वां खंड है 7x3। यहां हम लोग देख रहे हैं इस बहुपद का चर x है और इसकी अधिकतम घात 3 है, इसलिए द्विघाती बहुपद है। लिखेंगे 7x3 में चर x की अधिकतम घात 3 है, अतः 7x3 एक त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। इस प्रकार से इस प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। तो ये प्रश्नावली 2.1 आज पूरी हो रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो के साथ